हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आलोक। देखिए आगे क्या होता है। देखिए 10 नंबर टॉपिक में क्या है, समानता के लिए संघर्ष। क्या कह रहा है? समानता के लिए संघर्ष। देखते हैं क्या होता है इस पुस्तक में। अभी तक आपने कांता अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना के जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। सबकी कहानियों में जो बात समान है या वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया है ना। क्या चला था? समानता मैंने पढ़ा था ना। अंसारी को, दंपति को नहीं किराए पे मिला था, नहीं। देखिए क्या कह रहा है फिर। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इन सब बातें के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और अन्याय के लिए संघर्ष करने के एक साथ आंख खड़े हुए। क्या अध्याय 1 में रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? हमने पढ़ा था रोजा पार्क्स की कहानी। क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पर पढ़े चित्रलेख आपको ध्यान है? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे के द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी है। ठीक ना। मामला क्या है? असमानता। बस ऐसे देखते हैं आगे। देखिए देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ मामला हम लोग समझते हैं। कह रहा है मेन मामला यही है। क्या? असमानता। हमारा मौलिक अधिकार है। क्या? समानता, है ना। राइट टू इक्वलिटी। ठीक, चलिए देखते हैं। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक ना। भारत का जो संविधान है हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, देख रहे हो ना क्या है, जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक ना। ये क्या है आपका? ये समानता है। ठीक ना। आप लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, हालांकि मैंने बताया भी होगा मौलिक अधिकार आपको। ठीक ना। आर्टिकल क्या है? 14 से 18 वाले की मामला चल रहा है समानता, बस ये समझिएगा। फिर कह रहा है देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। क्वेश्चन है ना, पूछता है क्वेश्चन आपका। ठीक ना। फिर कह रहा है मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को या बदलती है। यहां तक तो मामला समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। भाई वोट होता है, वोट पे ही ना लोग क्या करते हैं, जिसको जो मन होता है वो वोट देता है। तो वोट नहीं देने का मन है उसको नहीं देता है। जो हमको अच्छा लगा उसको वोट देंगे, बात खत्म। ठीक। बदलना तो स्वाभाविक है। फिर कह रहा है मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है। ठीक है। क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की है। बिल्कुल समझ रहे हो ना क्या लिखा है यहाँ पे? मतदान करने का अधिकार है समान रूप से, अमीर हो गरीब हो, बूढ़े हो जवान हो, काले हो गोरे हो, समझ रहे हो ना, पुरुष हो या महिला हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष है वह व्यक्ति वोट दे सकता है। ऐसे दिमाग में आप चिपका लीजिए। कह रहा है लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को अपने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निकट रहा है ना। स्वास्थ्य टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग। और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हकीम, शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीबों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा बना दिया। जाके कोर्ट ने पनिशमेंट भी दिया हो ना। क्यों दिया? इतना खर्चा हुआ है, इसको ब्लड से आया था ना, एक्सीडेंट हुआ था उसमें, तो इसको पैसा। महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। वही काम हम करें, हम महिला करें, ये कहा जाता है महिला काम किया है वो की है वो उतना अच्छा नहीं किया, पुरुष है वह अच्छा किया है।
सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था, खास सामाजिक या संस्कृति थे या कि वे महिलाएं थी। धर्म, जाति, लिंग के एक कुछ कारक हैं आधार पर आज भी भारत में लोग, अगर आपको देखना है तो ग्रामीण एरिया में दिखेगा, शहर में फर्क। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और देश समुदायों के प्रति असमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले आते हैं कि तय करना कठिन हो जाता है। एक की कह रहा है, आपने पढ़ा है दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों यह स्थिति, गरीबी, सामाजिक असमानता, इन समुदायों के लिए अच्छी सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले कारणों से। ठीक है, चलिए देखते। समानता के लिए संघर्ष। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते लोग हैं अपने साथ या अपने सामने आ रहे भेदभाव के विरुद्ध खड़े हुए। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं, उन्होंने प्रत्येक मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया, विषय धर्म और समुदाय के ऊपर आना तो बहुत विश्वास के साथ अपने आते हैं। क्या करते हैं तो कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक, किसी कारणवश विवाद हो गया तो उसको क्या करता है, वो आते हैं। ठीक, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर कह रहा है अक्सर समानता के इस मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में बात हो जाती। भारत में अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि याद है ना, क्या कह रहा है, समानता के लिए किस तरीके से हमने लड़ा है। मध्य प्रदेश का तवा मत से संघ ऐसा दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए हाथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे। क्या कह रहा है कि खेतिहर मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयां लड़ी। ऐसे तमाम के लिए बात करते हैं, ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया, सरकारी संगठन खड़े किए। अब कह रहा है तवा मत से संघ का क्या काम है, जरा उसको देखते हैं। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांवों के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं, हमेशा गरीब ही प्रताड़ित होता है भाई। ठीक है, फिर कह रहा है शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में इस पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। मतलब कि आप झुग्गी बस्ती वाला एरिया है, स्लम बस्ती वाला एरिया है, या जो व्यक्ति गरीब है वह एक जगह से दूसरी जगह जब विस्थापित करेंगे, बच्चे का जहाँ स्कूल नामांकन हो चुका होता है वह क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाती है। वही कह रहा है इसमें लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए आमने सामने आते हैं। देश में ऐसे देखिए बहुत से संगठन हैं तो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे। बाड़े की सहकारी समिति और सतपुरा के जंगलों से विस्थापित लोगों के लिए लड़ रहा है। नारायण फिर कह रहा है छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने वाले के लिए बैतुल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 58 में आरंभ हुआ, 78 पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत भी बांध में गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे हैं। नारायण फिर कह रहा है इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा पकड़ने का आरंभ किया है। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा काम पाते हैं।
फिर कह रहा है 93 में 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। ठेकेदारों ने स्थानीय लोग काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र देखिए, देख रहे हैं ना। अब क्या हुआ कि जो ये एक संस्था को हमने सौंप दी मछली पकड़ने का काम, ठीक। अब वो क्या किया, जो लोकल लोग वहां पे रोजगार में लगे थे कामों से हटा दिया और बाहर के मजदूर को लगा दिया। अब जो लोग काम से हटाए हैं वो क्या होंगे, बेरोजगार नहीं हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, उनकी पारिवारिक चीजें परेशान होगी कि वही कह रहा है। अब है ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, लीजिए, क्योंकि वो लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे, ठीक ना। क्या किया, गुंडा बुलाता है और धमकी देता है हटो गांव खाली करो। फिर कह रहा है गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। तरह तवा मत्स्य संघ नाम से संगठन को बनाया गया। अब समझ में आया ना, यानी मछुआरे जो मछली पकड़ने वाले हैं उनका एक संगठन बनाना पड़ा। क्यों, तो अब उन पे गुंडागर्दी करने लगे, खाली कराने लगे, बेरोजगार कर दिए। नवगठित तवा मत्स्य संघ सरकार से मांग की, है ना, तवा मत्स्य संघ ने सरकार से मांग की लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में काम को जारी रखना है। सरकार से कहा, अब ठीक है, यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। चक्का जाम समझते हो ना, रोड पे गाड़ी नहीं जाने देंगे, तो प्रभावित होगी अर्थव्यवस्था, जिंदगी के प्रतिरोध को देखकर सरकार ने मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित कर दी। ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको देने के लिए क्या किया, देखते हैं, देने की प्रशंसा की। कहा कि आप उनको अधिकार दीजिए ताकि गांव के लोग क्या करें, जीवन यापन कर पाए, ठीक ना। अब कह रहा है तो 96 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछुआरे यहाँ के स्थापितों किया जाएगा। अल्ले, अब आया ना समझ में, मतलब क्या है, एकजुट हुआ, लड़ाई लड़ा अपने अधिकार के लिए, तब जाके सरकार सुनी और सुनने के बाद ऑर्डर किया अब क्या होगा, यानी कि अब जलाशय में जो मछली पकड़ने का जो अधिकार है तो दे दिया जाए। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में 5 वर्ष पट्टा लीज, अब 5 साल तक के लिए आपको मैंने दे दिया, 5 साल तक मछली आप ही पकड़ोगे, मुझे जितने का फंड मैंने लॉट किया है उतना फंड मुझे चाहिए, कह रहा है। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोग नया साल सही आरंभ हो गया। अब समझ में आया ना, तरीके से वहां पे क्या हुआ हुई। फिर कह रहा है तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरे ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। क्या किया, अपनी इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई। क्या बनाया, सहकारी समिति। तो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की ऊंचाई सीधे उन्हें, यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा कमाने लगे हैं। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण दी है। मछुआरे के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है, जलाशय में, है ना, क्या बना दिया गया, एक समिति बनाया गया। समिति क्या करेगा, देखभाल करेगा और केयर करेगा कि मछलियों को सही तरीके से रख रखाव हो, सही तरीके से पालन हो और सही तरीके से उसको निकाला जाए, बेचा जाए, ताकि उस TMS ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी, ठीक, लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो अच्छे प्रबंधन के गुण का भी परिचय भी देते हैं। अब समझ में आया ना बातें, चलिए आगे। अब कह रहा है लोग असमानता, अब कह रहा है
लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा ले रहे होते हैं और कुछ के विरुद्ध अपनी आवाज या अन्य कलाओं जैसे आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? लेखक लिखकर, गायक सिंह के द्वारा, नर्तक डांस के द्वारा, कलाकार बहुत सारा फोटो बना के, ठीक ना, या नुक्कड़ नाटक सभा करके। अक्सर ही कविताएं, गीत, कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि वे समानता में हमारे विस्तृत भी करती है। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि हमें सही दिशा में चल खाती है। समानता से क्या बेनिफिट होता? एक यूनियन टाइप का बनाने का सीख देता है, एक साथ चलने का सीख देता है, एक दिशा में चलने का सीख देता है। ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है इसमें भारत का संविधान एक अता हुआ दस्तावेज है। देखते हैं क्या है, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है, ठीक है, न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का, ठीक है ना, किसका होता है? समता का। आप यह जानते ही हैं भारत का संविधान हम समान नहीं, क्या है? भारत का संविधान किसको मानता है? सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन, संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य सवारों की आशा का आधार भी संविधान ही है। अपनी बात लगातार संविधान एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं। सारे लोग और ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान हमेशा प्रयासरत रहता है लोकतंत्र की दायरा बढ़े और समानता की दायरा भी बढ़े, मतलब समानता लोगों में आए, भावना हो कि हम सब समान हैं। फिर कह रहा है समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। तक में हमने ऐसे को देखने का प्रयास किया है लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों पर व्यवसायिक घरानों का बढ़ता दबाव, नियंत्रण, महिलाओं के श्रम। फिर कह रहा है वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता, इसमें क्या देखते हैं, माइक से क्या कह रहा है जो उसको देखते हैं। 2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध जन सुनवाई में इकट्ठे हुए, ठीक ना। फिर कह रहा है इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के से ज्यादा प्रकार की लोगों की इस जीवदाय को उभारने, ठीक है। फिर कह रहा है लोकतंत्र के लिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक पूर्ण तत्व है, ठीक। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उनके पास अपनी और परिवार के से पूरी पर्याप्त संसाधन हो और साथ कोई भेदभाव, मतलब समानता, है ना। मतलब क्या कह रहा है कि पर्याप्त मात्रा में आपके पास जो संसाधन है आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, उस स्थिति में क्या होगा, भेदभाव अगर नहीं होता है तभी आप लोकतंत्र के प्रति क्या होंगे, ट्रस्ट होगा आपका, अच्छा एक विचार होगा आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस तरीके से तो हमारा 7वीं क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी का है, ठीक, वह क्या होता है, खत्म होता है, ठीक। जिस तरीके से हम लोगों ने 6ठी को खत्म किया, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी को खत्म किया, ठीक उसी तरीके से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सारे टॉपिक आपको हम खत्म करेंगे। बस आपका सहयोग प्यार बनी रहे। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर कुछ
लगे तो बिल्कुल अपना सुझाव दीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया टॉपिक, बिल्कुल कमेंट में डालिएगा, उस कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।